बाद क्या करना चाहिए? MBBS। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब लोग बता रहे हैं ये 5.5 साल का कोर्स है। अब लोग कहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपने ग्रुप बी लिया है तो ग्रुप बी में जैसे मैंने बताया सबसे ऊपर वाली ब्रांच है MBBS। तो अगर आपके नीट में स्कोर अच्छे आते हैं और अगर आपको MBBS में एडमिशन मिलता है तो क्या मुझे MBBS में एडमिशन लेना चाहिए? तो MBBS किस प्रकार की कॉलेजेस में होता है? तो एक होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हर एक स्टेट्स में होती है, दूसरी होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और तीसरी होती है एम्स। तो नीट दिया है तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको सवाल होगा कि क्या MBBS करके 5.5 साल के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी? क्योंकि पढ़ने का हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हर एक के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आइडियाज़ होगा कि MBBS करने के बाद अगर मुझे जॉब मिलती है तो मुझे कितने रुपए की जॉब मिलेगी। तो मैं बता दूं कि आज के हालात में जो हमारे पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस है वो 800 से ज़्यादा है। 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है और जब आप 5.5 साल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 1000 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस आएगी। अब आपने कहीं पे भी एडमिशन लिया है तो 5.5 साल कोई छोटा टाइम तो नहीं है और 5.5 साल के बाद आप खाली ग्रेजुएट होते हैं। अब MBBS बन के आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो आप जो बेसिक डिसीज़ होते हैं उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका किसी को बुखार आया, किसी को मलेरिया आया, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़, किसी को वॉमिटिंग हो गई, किसी को डायरिया हो गया, तो ये सब चीज़ें कि आप कर सकेंगे। हाँ, अब हम सैलरी पे आते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस एक ऐसा साइंस है वहाँ पे कभी भी कैंपस इंटरव्यू नहीं होते हैं, कभी भी कैंपस इंटरव्यू नहीं होते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में देखेंगे, हालांकि वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप आगे जाके IIM या ऐसे कुछ मास्टर्स करते हैं तो उसमें कैंपस इंटरव्यू होते हैं और वहाँ पे कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करती है। लेकिन MBBS करने के बाद आफ्टर MBBS आपको जॉब ढूंढने जाना पड़ेगा। तो आफ्टर MBBS आपको कौन सी जॉब मिल सकती है? एक होती है गवर्नमेंट जॉब और दूसरी होती है प्राइवेट जॉब। और गवर्नमेंट में किस प्रकार की जॉब होती है? एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब और दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवेज़ आती है, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है, पोर्ट आते हैं। तो इसके लिए आपको UPSC की एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, इसमें पास होते ही आपको जॉब मिल सकती है। और स्टेट में जैसे जो गांव में, विलेजेस में या सिटी में जो सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर, उसमें आपको एज ए MBBS क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर ऐसी जॉब मिल सकती है। अभी आप बताएंगे कि अभी ये जॉब अवेलेबल है, तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी मेजर सिटीज़ में इतना इजी आपको जॉब नहीं मिल सकती। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? विलेजेस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, उसमें जॉब करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं PHC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब आपको मैं बता दूं कि उसमें कितनी सैलरी होती है।
तो उसमें स्टार्टिंग सैलरी 40 to 50,000 की होती है, और उसमें टैक्स भी कट होता है, इनकम टैक्स भी कट होता है, क्योंकि आप कोई भी जॉब करेंगे उसमें आपका इनकम टैक्स कट होगा। क्या होगा? इनकम टैक्स, आईटी। अब आप बोलेंगे तो मैं प्राइवेट में जा सकता हूँ, तो प्राइवेट जॉब कहाँ मिल सकती है आपको? तो जो एमबीबीएस होते हैं वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके अंडर काम करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसके अंदर काम करते हैं एमबीबीएस। तो ये दोनों की अंदर आपको काम करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वहाँ पे आपको क्या करना होगा? आप वहाँ पे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, 12 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, सुबह 8 से 4 तक की ड्यूटी हो सकती है, फिर एक होती है 12 से दोपहर के 12 से शाम को 8 तक, और एक रात को 8 से 8 तक की 12 घंटे की ड्यूटी। अब आप सोचोगे कि मैं अगर बड़े सिटी में काम करता हूँ, दिल्ली है, मुंबई है, या फिर आप कोई भी बड़ा सिटी ले लो, कोई भी मेट्रोज़ ले लो, तो वहाँ पे कितना सैलरी मिलता होगा? तो वहाँ पे 50,000 से स्टार्ट होता है सैलरी, और फिर आपको अपने क्वालिफ़िकेशन तो है आपके पास, लेकिन आपके पास कौन सी स्किल्स है आफ्टर एमबीबीएस, तो इसके हिसाब से आपको अप डाउन सैलरी हो सकती है। फिर आपके मन में क्वेश्चंस आएगा कि अगर मैंने एमबीबीएस कर लिया, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो अभी हमारे कंट्री में, जैसे हम इंडिया की बात कर ले, तो इंडिया में 2 तरह के कोर्सेज़ है। जैसे एमबीबीएस के लिए आपने नीट पीजी एग्ज़ाम दी, तो आफ्टर एमबीबीएस आपको नीट पीजी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यहाँ मैंने नीट यूजी लगा के रखा है, यहाँ पे नीट यूजी है और यहाँ पे नीट पीजी की एग्ज़ाम लेनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा नीट पीजी पास करके? तो नीट पीजी पास करके एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन जैसे आपको पता है कि ये मास्टर्स है, इसमें आपको मास्टर्स करना होता है, तो वो उसको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ सर्जरी और मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, या उसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ये एमएस हुआ और ये एमडी हुआ। एमडी को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो जैसे आप समझ लो कि मैं एमडी की बात करूं, तो उसमें सबसे पहले आता है जनरल मेडिसिन, ये इसको इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं, एमडी इंटरनल मेडिसिन। ऐसे करके बहुत सारी है। पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों की ट्रीटमेंट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर होते हैं चेस्ट फिजिशियन, इसको पल्मोनोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं एमडी में गायनेकोलॉजिस्ट, जो वुमेंस के डिसीज़ है उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारी लाइन्स है। लेकिन एमडी में 3 तरह की लाइन है। एक है प्योरली क्लिनिकल, दूसरी होती है पैरा क्लिनिकल, कि जो क्लिनिकल के सपोर्ट में काम करते हैं, और एक होता है प्री क्लिनिकल, जो आपको बेसिक साइंसेस एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। तो आप एमडी कर सकते हैं। ऐसे ही आप एमएस कर सकते हैं। तो एमएस आप कैसे कर सकते हैं? तो एक इसमें आता है जनरल सर्जरी, फिर आएगा ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, और ऑर्थोपेडिक्स। तो आप पूछेंगे कि एमबीबीएस के बाद इसमें और भी लाइन्स है, लेकिन ये मैं बेसिक्स लाइन्स के बारे में बता रहा हूँ। अब ऐसा है कि आप बोलेंगे कि मैं स्पेशलिस्ट बन गया, अब मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। तो स्पेशलिस्ट, पहले आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि स्पेशलिस्ट को क्या सैलरी मिलेंगी। तो मैं बता दूं कि आज के हालात में एमबीबीएस शुरुआत में जो पास हुआ है और एमडी, तो इनिशियल फेज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एमबीबीएस को 50,000 सैलरी मिलती है, कभी कभी गवर्नमेंट में वही एमडी मेडिसिन को 17,000 सैलरी मिलती है। अब बोलेंगे सुपर स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में मैं इतना बेसिक ही बताऊंगा आपको कि आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि अब मेरा नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं और क्या कर सकता हूं। तो मैंने आज सबसे पहले एमबीबीएस की लाइन ली है। अब सुपर स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं कि एमडी के बाद
अभी साइंस इतना एडवांस हो गया है, मेडिकल साइंस, तो जो इंटरनल मेडिसिन वाला बंदा है, इंटरनल मेडिसिन, वो आगे जाके जैसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, जो आप 12th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके डिसीज़ है। फिर आता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जो पेट के सब दर्द होते हैं उसकी दवाइयाँ करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस है। अब आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि MBBS बन के 5.5 साल में। अब आप बोलेंगे कि MD और MS में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बता दूं आपको कि MD का कोर्स होता है इंडिया में 3 साल का, 3 इयर्स। फिर इसके बाद अगर सुपर स्पेशलिस्ट करना है आपको, तो एक उसमें भी नीट SS करके बोलते हैं, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और बाद में आप इसमें डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री मिलती है, वो भी 3 साल का कोर्स है। मतलब आपने लाइफ के 5.5 + 3 + 3, तो 5 + 3 8 + 3 11.5 ईयर्स करके आप बाहर निकलेंगे। फिर बोलेंगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो मैं बता दूं कि आज के हालात में DM होके बाहर पड़ता है, उसको 2 से 3 लाख की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। लेकिन उसके लिए भी आपको पेरिफेरल सेंटर में जाना पड़ेगा। जैसे आप मेट्रोस की बात करेंगे तो उसमें ऑलरेडी पहले से इतने सारे कंसल्टेंट्स है, मोर कंसल्टेंट है, तो आपको मेट्रो में तो नहीं मिलेगी टायर 1 सिटी, आपको टायर 2 और 3 सिटीज़ में जाना पड़ेगा। सेम बात है कि आपने अगर सर्जिकल लाइन लिया, MS लिया, तो उसके बाद MCH होता है, तो उसमें भी आपका MBBS किया, फिर आपने MS की ब्रांच की, तो आपका इसमें भी 11.5 ईयर्स का टोटल कोर्स होगा, और बाद में आप आगे करेंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इंडिया में ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो सिखाते हैं एकेडमिकली तो हम बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन हम जब वोकेशनल की बात करते हैं कि जैसे ही आप बाहर आए, MBBS होके बाहर आए, तो आपको क्या कुछ आता है। अब मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया, उसने बोला मेरे पास डिग्री है। मैंने बोला क्या है डिग्री, बताया MBBS। तो बोला मुझे आप जॉब दे दो। तो मैंने बोला आपको क्या आता है, बोला मेरे पास MBBS की डिग्री है। तो डिग्री की वैल्यू है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है आपको क्या आता है। व्हाट इज़ योर स्किल। अब आप जैसे बोलेंगे कि अगर MBBS बाहर पढ़ के आए हैं आप और उसको इंजेक्शन देना ना आए, तो इसको रख के मैं क्या करूँगा। और इंजेक्शन देना आए भी लेकिन ठीक से ना आए तो क्या फ़ायदा है। तो आप समझ लो 5.5 साल में आपको 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं टोटल। वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको क्या कुछ पढ़ना होता है। उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो आप 12th में पढ़ के आए हैं, एनाटॉमी, लेकिन अब ये सब ह्यूमंस पे होगा, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये मेन 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के। इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए और लाइक किए, और मैं आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में लिख दो कि और एक वीडियो बनाओ। और मैं ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जिसमें घर में कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आया है। और आजकल इतनी सारी मेडिकल कॉलेजेस है, मैंने बता दिया 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, हर एक में 100 या 150 सीट भी गिने तो 1 लाख से ज़्यादा MBBS की सीट्स है। जैसे बताया 800 मेडिकल कॉलेज है, एक कॉलेज में 100 भी बच्चे पढ़ते हैं तो 80,000 सीट्स है। तो मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि नीट में अच्छे मार्क्स आ गए, ओके, तो आपको MBBS लेना है। तो मैं और बताऊँगा और मैं रियल फैक्ट पे बात करूँगा। तो आप मुझे बताना कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगला वीडियो आपके फीडबैक के बनाऊंगा। अगर आप मुझे लाइक्स देंगे तो मुझे अगला वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।